अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो है ना मेरे ख्याल से कुछ 10 दिनों के बाद जो है ये व्लॉग आने लगा है। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया हो तो पहले जाके आप फॉलो कर ले, ताकि आपको पता चले कि अपडेट क्या चल रही है अर्बन सिस्टर्स की लाइफ में। और व्लॉग को शुरू करते हैं। मैं हूँ आयशा, आप देख रहे हैं अर्बन सिस्टर्स का व्लॉग। तो आज जो है मैं जाने लगी हूँ अपने बालों का कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वो किया मैंने, वैसे कभी करवाया नहीं हुआ, लेकिन यह है कि आप जब हेयर डाई वगैरह कलर वगैरह करवाते हैं तो उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जो क्या है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ। फ़िलहाल निकलते हैं। रेशम को मैंने पिक करना है एंड इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock। और मोहम्मद का पूल जो है ना वो रेडी है, क्योंकि वो पूल में जब तक खेलेगा मैं जो है ना अपना काम करवा के आ जाऊँगी। निकला ऐसे ही जाता है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना। बट लेट्स गो। गर्मी कह रही है कि बस मैं हूँ। काम तो ज़रूरी है, और काम क्यों ज़रूरी है करवाने वाले हैं वो आपको आगे वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। इसलिए व्लॉगिंग साथ साथ आते रहेगी और बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। सो लेट्स गो। वो देखिए जी मोहम्मद भी आ गया। आजकल मोहम्मद का पूल टाइम होता है ये 5 o'clock से लेके 6 o'clock तक, 1 घंटा। आर यू रेडी? 1 2 जस्ट जंप इन द पूल मोहम्मद। इज इट कोल्ड? ठीक है खदीजा, यहाँ से चले जाओ। जस्ट ड्रॉप सिद्रा टू द चेक पोस्ट बिकॉज ये है कि बहुत गर्मी होती है, तो उसने पास ही अगर लेके चल के जाना होता है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं निकल रही हूँ तो मैं उसको वो ड्रॉप कर देती हूँ। और आपने देखा कि मैंने बाल बांध दिए हैं। मैं आपको थोड़ी सी टिप दे देती हूँ। जब आपके बाल जब आप नहा कर निकलते हैं, एक तो डोंट यूज़ ड्रायर, बहुत कुछ ज़रूरी होता है तो ड्राई यूज़ किया करें। अदरवाइज़ ये होता है कि जब बाल हल्के गीले और हल्के जो ड्राई होते हैं ना, उनको थोड़ी थोड़ी देर तक से टाई कर देना चाहिए। उससे ये होता है कि आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो बालों का लॉक हो जाता है। आपको कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि आपका मॉइस्चराइज़र लॉक कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत ड्राई बाल हो जाते हैं। तो अब जैसे मेरे हल्के से अभी मैं नहा कर निकली तो हल्के से गीले और खुश्क है, तो मैं थोड़ी थोड़ी तक ऐसे बाल बंद कर लेती हूँ। वो उससे ज़रा ये होता है कि बाल जो है वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। सो बस अभी चलते हैं रेशम को लेने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो इट्स 5 o'clock, लेकिन गर्मी है अंत की। तो रेशम की आगे दरवाज़ा नहीं बंद करना मम्मा कर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आज व्लॉग शुरू करती हूँ, 10 days के बाद स्टार्ट कर लगी। फाइनली हमारा अपना टाइम हो गया। वो पूछ रही थी मोहम्मद किसके पास है? वो स्विमिंग पूल के पास तैमूर के साथ। कैसे निकलेगा अब उसमें? सो हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ से मैंने क्रॉसिंग करवानी है। लेट्स गो। और बस क्या क्या करवा? हाँ, तुम्हें कुछ करवाना? दिल कर रही थी उसी कटिंग करवा लूं। डेडलाइन जो है ना वो बालों के बाद आ चुके हैं। सो डैम हॉट के सोच है आपकी, इतने में मेरा बुरा हाल हो गया। ये कि ऊपर से वो और तुम भी करवाओगे, ताकि अगर सही हो तो दोनों का खराब होता है, दोनों का होना चाहिए खराब। तो फ्रेश हो जाएगा ना, बाउंस भी आ जाता है बालों में। मैं देखना चाहती तो आगे बाउंसलेस हो गया। हाँ, रेशम का चल रहा है। रेशम भी रूट टच करवा रही है और रेशम की क्रॉसिंग होगी साथ। और यहाँ हमारा काम, मेरा काम चल रहा है। जो है मेरे बालों में कलर लग रहा है दोबारा। जो मेरा कलर बालों का हुआ है ना, उस वही सेम कलर लग रहा है रूट्स में, यानी कि रूट टचिंग हो रही है। आप देखिए रेशम की भी जो है वो बालों की रूट टचिंग हो रही है, और उसके बाद जो है वो ग्लॉसिंग स्टार्ट हो रही है। सो मेरे बाल हो गए हैं ब्लो ड्राई भी और ग्लॉसिंग भी हो गई है, एंड आई एम लविंग इट। रेशम की भी ग्लॉसिंग हो गई है, बस उसका ब्लो ड्राई होने वाला रहता है। मैं तो वैसे तो 15 मिनट्स तक हम निकलेंगे। आई शो यू दिस। आप ये चेक करें कि ये एंड्स कितने नीट हो गए हैं, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। यू कैन सी फ्रॉम हेयर, बहुत बहुत बेहतर हो गया पहले से। और ये है कि बाल बड़े फ्रेश हो गए हैं और बड़े बाउंसी हो गए। क्लॉसिंग हमारी हो गई है, अब निकलते हैं घर, बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बेटे कैसे घर आ गए, और आते साथ ही चाय रखी हुई थी आंटी ने, क्योंकि उनको था मुझे खाना है। तो ब्राउनीज हैं, चना चाट है, और उससे पहले वाटरमेलन भी खाया गया। जल्दी से कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारा अच्छा रहा। पापा आंटी को भी बड़ा पसंद आया है, क्योंकि पहले तैमूर को दिखाया, फिर आंटी और पापा ने बुलाया कमरे में कि हमें दिखाओ क्या करवा के, क्योंकि उनको होता है क्या करवाया है और मुझे भी होता है कि मैं दिखाऊँ। सो उन्होंने भी प्रूव कर दिया। सो मज़ा आ गया, शुक्र है जो सोच के लिए थे वैसा हो गया है।
चना चाट और साथ ब्राउनीज भी आंटी ने बनाई हुई हैं। दिल कर रहा है ठंडा ठंडा, तो पहले ये खा लूँ और फिर चाय पीते हैं। यहाँ मैं, आंटी और रेशम जो बातों में लगे, खाना वगैरह हम साथ साथ खाते रहे, बातें करते रहे, अपना पूरे एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करते रहे। ये हमारे बड़े मज़े की बातें होती हैं। रेशम को छोड़ने जा रहे हैं हम लोग। इतना मसरूफ़ हो गए थे आंटी के साथ बातों में बातें करने, बातें की हैं, सारी दुनिया की बातें आंटी के साथ हमने सही दुख सुख सारी बातें कर दी, जिसकी वजह से हम लोग आज जो है ना, जो हमारा प्लान था, वैसे आंटी के साथ बात करके ना ऐसा लगता है किसी के साथ कर दी और हाँ सब ठीक ऐसे ही होता है। तो बस अब ये 11:30 हो गए। जो हमारा प्लान थे वो सारे खत्म हो गए, जो हमारे ब्लो ड्राई थे वो सारे रह गए। ब्लो ड्राई तो मुझे लगता है खत्म भी हो गया। वैसे आयशा, मुझे मेरी दोस्तों ने स्ट्रीक देख के मैसेज किया कि तुम्हारे बहुत अच्छे बाल हैं। हाँ नहीं, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। off the camera में सॉरी भाई, उससे मेरे sorry scientist Mohammed, सॉरी साइंटिस्ट मोहम्मद, मेरी गलती है। आई एम सो सॉरी। but it's okay, you can use flashlight. ओके, नॉट ऑन यू। सैटरडे नाइट अच्छा हमने सोचा था हमारे ब्लो ड्राई हो गए हैं, बाहर जाएंगे, कोई लुक हमारी डिसाइड होगी और उसके बाद भी हम लोग कपड़े चेंज करेंगे जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब हम बैठते ना दोनों, फिर हमारी वो बातें आंटी से इतनी लंबी हुई कि वो रह ही गया। इनफैक्ट जो ट्रांजिशन एक मैं बना रही हूँ तब से वो भी मेरी रह गई। अब जाके होपफुली रात को कंप्लीट कर लो, वरना देखते हैं कब होती है। तो सैटरडे नाइट इस हमने एंजॉय नहीं की। संडे का क्या प्लान है? हम संडे मंडे नाइट एंजॉय नहीं, लेकिन हम संडे नहीं कर सकते ना। ये अच्छा ग्लॉसिंग वाली बात मैंने बतानी थी सबको। तो अभी बताऊँ कि ब्लॉग के एंड पे बताऊँ? ब्लॉग के एंड पे बताता। एक दिन बाल नहीं धोने हैं, कल तक हमारी बात क्योंकि थैंकफुली हम दोनों नहा के गए थे उस टाइम। तो बस चलते हैं एंड देखते हैं ब्लॉग कहाँ तक। बाय बाय कर दो अलग को। आई लव फेस। आना नहीं अंदर, रहमा को भी नहीं मिलना। Grandma को मिलना। आज वो कह रहा था ग्रैंड आओ। मम्मी गया। आयशा तुम ये बोली आओ पिलो। सो मैं मामा के की तरफ आई हुई थी, तो मुझे याद आया कि पिछले व्लॉग से लेकर अब तक मैंने आपको फाइनल वाली चीजें तो दिखाई नहीं है, और तो अभी भी कुछ चीजें रहती हैं हमारी। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अब रहती मैं हैं हर व्लॉग में कहती हूँ भी कुछ रहता है, भी कुछ रहता है, और उसके बाद फिर हम लोग इतना मसरूफ हो गए आगे व्लॉग में कि मैं ये दिखा ही नहीं सकी। लेकिन चलो जितना हुआ आपको मैं दिखा दिया। जो मेन चीज है वो ये थी, ये वाली हमारी चेयर्स जो हम लेकर आए। शॉप पर नहीं उतारे, उसके लिए ये नहीं कहना चाहती शॉप पर नहीं उतारे। तो ये हमारी वो चेयर्स थी, और ये टेबल है, ये 2 चेयर्स हैं, और अभी आपने वो मंजर देखा जिसके ऊपर चीजें रखी हुई थी, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत मिट्टी और सब कुछ होता है, सो वी हैव टू कवर इट। तो ये बहुत खूबसूरत सा हमारा वो पूरा बन गया है। इसके पीछे भी प्लांट आएगा। हाँ, इसके पीछे लैंप आएगा। लैंप आएगा, अच्छा वो लैंप वाला सोचा हुआ है। और सेंटर में वो भी मम्मा ने ढूंढा हुआ है कि कुछ ऐसे करके हम वाला लैंप है, वो उसके पीछे आएगा ताकि वो ऐसे मुड़ के, ऐसे करके वाला लैंप, ऐसे करके वाला लैंप होगा। अभी इधर LCD आएगी। उसके अलावा बड़ा कुछ बेसिकली था कि ये L शेप है, और इसके साथ मम्मा ने कहा था ऐसा ही कॉर्नर और 2 चेयर्स आए, टेबल आए, मतलब प्रॉपर। हाँ, ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन के आगे वो वाले, उसके आगे यही होना चाहिए, प्लेन वाइट के आगे ये और होना। हमें ये था कि हमने जैसे सारा ये ट्रॉपिकल प्रिंट हम लोगों ने बेसिकली रखा है सारा, तो हमारा दिल था कि हम लोग चेयर्स जो है वो बिल्कुल उसी की तरह मिले जो हमें लकीली हम लोग को मिल गई है ना। एग्जैक्ट वैसे ऐसा मिल नहीं सकता था जितना हमें मिल हमने गया। सोचा था प्रिंट भी करवाएंगे सब कुछ, लेकिन हमारी थीम जो थी वो अगेन आई टोल्ड ट्रॉपिकल प्रिंट थी हमारा, तो वो बिल्कुल वैसा हो गया। क्योंकि लाउंज भी दिल करता है थोड़ा लाइवली होना चाहिए, कलर आंखों को अच्छा लगे, ब्राउन एंड ब्लैक सब कुछ हो चुका हुआ। आगे जो आएगा वो आपको आगे आगे बताएंगे। मैं ब्लॉग को यहाँ जो है एंड तो नहीं करूँगी, अभी हमने ग्लॉसिंग वाली बात बतानी है, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। लेकिन आपने दुआ में याद रखना है और अपनी दुआ करनी है कि बाकी सब चीजें भी हम लोग टाइम कर लें, फिर मैं आपको लॉन्च टूर करवाएंगे इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज़, हाँ कल। अभी हम लोगों ने वली भाई को ड्रॉप किया है घर पे, और मैं और तैमूर बहुत देर बाद बाहर निकल गया जस्ट फॉर अ ड्राइव, बिकॉज सैटरडे है तो कुछ ना कुछ चलते हैं, और हमें बहुत नींद आई हुई है। सो दिस वाज द व्लॉग ऑफ आवर डे। लेकिन मैं आपको पहले जाने से पहले बता दूंगी कि हम लोग ने आज क्या करवाया और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। आज हम लोग ने करवाया है ग्लॉसिंग। जो हेयर ग्लॉसिंग होती है उसमें बेसिकली होता ये है कि जो लोग ऑलरेडी बाल डाई, हाईलाइट्स, लो लाइट्स या बलियाज या कुछ भी ऐसा करवाते हैं, तो उसका क्या होता है कि पहले आपका यहाँ से कलर उतरना शुरू होता है और एंड तक आ जाता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा ऊपर ब्लैक है, नीचे कलर आ रहा होता है। उसके लिए आप ग्लॉसिंग करवाते हो। एक उससे ये होता है कि आपके जो रूट्स हैं वो फिल कर देते हैं और एक ही टोन आ जाती है, यानी कि आपको दोबारा जो है वो पूरा डाई नहीं भी करवाना पड़ता। आपका क्या होता है कि नीचे वाला कलर के साथ मैच करके ऊपर वाला कलर आपका हो जाता है, तो ऊपर से नीचे तक, यानी कि देखिए आप, ये मेरा इक्वल कलर हो गया। पहले आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख रहे होंगे कि ऊपर से ब्लैक हो रहा था और नीचे से कलर रह गया था। तो ग्लॉसिंग इसके लिए होता है। सेकेंड, ग्लॉसिंग इसलिए करवाते हैं कि आपके बालों में एक बाउंस आ जाता है। आपके बालों में, जैसे मेरे बालों में बहुत ज़्यादा नीचे डेड एंड्स आ गए थे, जब आप बहुत स्ट्रेटनिंग करते हैं, कोई भी हीट
प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपके हमेशा सबसे पहले नीचे डेड एंड्स बनते हैं, और उसके लिए मुझे कटिंग नहीं करवानी थी क्योंकि मुझे अभी अपने बालों की लेंथ थोड़ी लंबी रखनी है। तो ग्लॉसिंग इसलिए होती है कि देखिए नीचे से काफ़ी हद तक वो जो पूरे स्प्लिट एंड से वो बिल्कुल वो जो ब्राउन ब्राउन सा आता है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है, जैसे अब आप देख रहे होंगे इसमें। तो ये बिल्कुल उस तरह का हो गया है, और उसके साथ उन लोगों ने हमारे ब्लो ड्राई किया था। तो ये 3 काम जो है वो ग्लॉसिंग में होता है, आपके बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और 1-2 महीने तक ग्लॉसिंग का इफेक्ट रहता है। उसके बाद आप दोबारा ग्लॉसिंग करवा सकते हैं, या अगर अपने कलर चेंज करवाना हो तो वो करवा सकते हैं। तो ये हम लोग ने आज करवाया था, बहुत अच्छा रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। देखते हैं, लेकिन ये कि फ्रेश हेयर हो गया, यू नो, यू कैन सी दैट इट्स सो फ्रेश। मेरे सारे बाल यहाँ से भी वो कलर आ गया है, और साथ साथ ये होता है कि जो कलर है वो जब वॉश होता है तो हमेशा कलर वो प्यारा और लगता है जब वॉश ज़्यादा होता है। सो ये मेरा व्लॉग था। आई होप मैंने आपको बताया हो कि ग्लॉसिंग हम लोगों ने जो करवाई है उसका क्या मकसद था और वो क्यों होती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है हमें, हमारे घर वालों को, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।